हेलो एवरीवन। आज ये हमारा 4th लेक्चर है और इस लेक्चर में हम उत्तर प्रदेश को पूरी तरह से समझेंगे, एक ओवरव्यू लेंगे ताकि आने वाले वीडियोज़ में जो हम बात करें वो हम अच्छे से समझ पाएँ। तो आपने उत्तर प्रदेश के बाउंड्री और बॉर्डर एरिया सबको अच्छे से देख लिया है पिछले 2-3 लेक्चर में। आज हम लोग इसमें सबसे पहले रेनफॉल को समझते हैं कि किस जगह पे बारिश ज़्यादा होती है, किस जगह पे कम होती है। तो आपको ये वाला एरिया दिख रहा है, इस जगह पे बारिश सबसे ज़्यादा होती है। और अगर बात करें उत्तर प्रदेश में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे ज़्यादा बारिश होती है जहाँ पर, तो वो है गोरखपुर। इसी जगह पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है और सबसे कम बारिश होती है मथुरा में। तो जिस जगह पे ज़्यादा बारिश होने की संभावना है वहाँ पर आपको जंगल पेड़ पौधे ज़्यादा दिखेंगे। तो इसीलिए इस एरिया में आपको नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बर्ड सेंचुरी ज़्यादा दिखेगा। और एल फॉर लखीमपुर खीरी। पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है जो कि लखीमपुर खीरी में है और लखीमपुर खीरी ही उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला भी है। सेकेंड नंबर का ज़िला कौन सा है? वो है सोनभद्र, जो कि 4 राज्यों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। फिर बात करते हैं, इसके नीचे ही आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है और उसके नीचे इक्वेटर है। तो नीचे साइड धूप ज़्यादा पड़ती है, तो इसीलिए जो बी फॉर आपको बांदा और इसके आसपास जितने ज़िला हैं यहाँ सबसे ज़्यादा टेम्परेचर आपको देखने को पड़ती है। और जहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी होगी वहाँ पेड़ पौधे कम पड़ते हैं क्योंकि वहाँ बारिश नहीं होती है। इसीलिए यहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा हैं नहीं, यहाँ कंकड़ पत्थर पहाड़ बहुत ज़्यादा मिलते हैं। इसी को बुंदेलखंड रीजन कहा जाता है। फिर बात करते हैं, यहाँ टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है और पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे कम हीट या गर्मी कहाँ पड़ती है? बरेली में पड़ती है। अच्छा, ये सब आपको अभी लिखना नहीं है कि आपने लिखना शुरू कर दिया। हम लोग आगे वाली वीडियो में डिटेल में हर चीज़ को पढ़ेंगे। सॉयल पढ़ेंगे, रेन पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर पढ़ेंगे, कृषि पढ़ेंगे, इकोनॉमिक एरिया पढ़ेंगे, मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। बस अभी हम लोग देख रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश का संरचना कैसा है। ये पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था एल फॉर ललितपुर, जो कि 3 तरफ से मध्य प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ये एम क्या है? ये एम फॉर महाराजगंज है। तो इसी तरह थोड़ा थोड़ा जब आप डिस्ट्रिक्ट वाइज देखते रहेंगे कौन कहाँ पड़ता है तो धीरे धीरे आपको सब याद हो जाएगा। तो फिर मैं इसे थोड़ा डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ हमने देखा कि इस एरिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है और सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में ही सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है पूरे उत्तर प्रदेश का। इस बात को भी याद रखना है हमें। और जो बीच का पार्ट आप देख रहे हैं इसको गंगा यमुना का प्लेन कहा जाता है और यहीं पर सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉयल, सबसे ज़्यादा फर्टाइल मृदा, यहीं पर खेती सबसे ज़्यादा होती है। क्यों होती है यहाँ पर? क्योंकि यहीं पे गंगा, ये इलाहाबाद है, यहीं पे यमुना से मिलता है और दोआब का निर्माण करता है। दोआब एक बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड होता है जहाँ खेती बाड़ी बहुत अच्छे से हो पाती है। और यहाँ सबसे ज़्यादा सूखा पड़ता है इस एरिया में, नीचे वाले एरिया में। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ सूखा पड़ता है तो किसी काम का नहीं है। इस एरिया में सबसे ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। बुंदेलखंड और बघेलखंड रीजन बोला जाता है। यहीं पर विंध्याचल है, मिर्ज़ापुर में विंध्याचल पहाड़ी है, वहीं पर विंध्याचल माता भी है, सब लोग दर्शन के लिए जाते हैं। तो मिनरल वाले लेक्चर में हम लोग इसके बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। अब मथुरा में सबसे कम बारिश होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये किसी काम का नहीं है। इस एरिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है। यहीं पे आपका नोएडा, गाज़ियाबाद है, ये सब इकोनॉमिक पावर हाउस हैं उत्तर प्रदेश का। यहाँ आपको आईटी इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। ऊपर वाले में बारिश हो गया सबसे ज़्यादा, तो पेड़ पौधे जंगल यहाँ पर ज़्यादा मिल जाता है।
बीच वाले में गंगा यमुना का प्लेन है, तो यहाँ खेती बहुत अच्छी हो जाती है। नीचे वाले एरिया में बारिश नहीं होती है, टेम्परेचर बहुत हाई होता है, लेकिन यहाँ मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। आप सोनभद्र में देखेंगे कोल की बहुत सारी कोल का बहुत ज़्यादा यहाँ पर रिजर्व देखने को मिलता है। इसीलिए सोनभद्र को हम लोग कोल सिटी ऑफ यूपी भी कहते हैं। जब हम लोग डिस्ट्रिक्ट के निक नेम को जानेंगे कि किस डिस्ट्रिक्ट को कौन से निक नेम के साथ बुलाया जाता है, तो वहाँ हम लोग इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें लिखना कुछ नहीं है आपको। इसी सोनभद्र को एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे थर्मल पावर प्लांट इस्टेब्लिश्ड हैं। यहाँ पर एक लेक है, रिहंद लेक, उसका नाम है रिहंद लेक। रिहंद बांध भी यहीं पे है, रिहंद झील इसी को कहते हैं, और ये इंडिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल लेक है। तो ये एरिया में बरसात भले नहीं होता है, लेकिन आपको मिनरल्स, कोल रिजर्व्स, ये सब फैक्ट्री बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। ये जो आपका मथुरा वाला रीजन है, यहाँ गाज़ियाबाद, ग्रेटर नोएडा, ये सब है जो इकोनॉमिक पावर हाउस है। ये जो ऊपर आप ये देखेंगे, ये उत्तराखंड के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो यहाँ टूरिज्म बहुत अच्छा होता है, यहाँ वेदर बहुत अच्छा होता है, यहाँ लोग घूमने जाते हैं, इसके आसपास एरिया में घूमने जाते हैं। ये बिहार के साथ बॉर्डर शेयर करता है, यहाँ भी खेती ठीक ठाक होती है, बट यहाँ पर पलायन भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्री ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ के लोग ज़्यादातर कहाँ आते हैं? वेस्ट, ग्रेटर नोएडा, गाज़ियाबाद की तरफ पलायन करते हैं। बीच में हमारा लखनऊ है, लखनऊ के चारों ओर जितने डिस्ट्रिक्ट थे उससे मिलके हमारा क्या बन रहा था? SCR, स्टेट कैपिटल रीजन बन रहा था। कमेंट में बताइएगा SCR में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं। तो ये आपने एक उत्तर प्रदेश को समझ लिया। तो अगर इसको मैं डिलीट करता हूँ पहले, तो अगर मोटा मोटा समझा जाए कि उत्तर प्रदेश हमारा क्या है, तो देखिए इस एरिया में सबसे ज़्यादा बारिश होता है, फिर सेकेंड नंबर पे इधर पे बारिश होता है, इस एरिया में सबसे कम बारिश होता है, यहाँ भी बारिश नहीं होता है। यहाँ गंगा यमुना जाती है, यहाँ यमुना मिलती है, तो इसलिए इस एरिया में बहुत ज़्यादा खेती होती है। इस एरिया में जो नीचे वाला है, यहाँ सूखा बहुत पड़ता है, लेकिन यहाँ मिनरल्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। सोनभद्र की खास बात आपने जान ही लिया, यहाँ पेड़ पौधे, कोल रिजर्व्स बहुत ज़्यादा हैं। इस एरिया में गौतम बुद्ध नगर है, ग्रेटर नोएडा, गाज़ियाबाद है, यहाँ बहुत ज़्यादा फैक्ट्री है, IT सेक्टर यहीं पे डेवलप है। इस एरिया में टूरिज्म के लिए अच्छा है। यहाँ आपको बहुत सारे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पेड़ पौधा, जंगल के मामले में बहुत अच्छा है। सोनभद्र में यूपी का सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया पाया जाता है, यहीं पे कोल रिजर्व है, यहीं पे बहुत ज़्यादा एनर्जी कैपिटल भी इसको कहते हैं। ललितपुर 3 तरफ से मध्य प्रदेश के साथ घिरा है, सोनभद्र 4 तरफ से स्टेट के साथ घिरा है। तो आपने ये लखीमपुर खीरी यूपी का सबसे बड़ा ज़िला है, सेकेंड नंबर पे सोनभद्र आता है। तो मोटा मोटा आपने समझ लिया कि यूपी क्या है। अब इसके बाद हम लोग टॉपिक वाइज नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे यूपी के नए नए टॉपिक्स को। थैंक यू।